हेलो बच्चों, कल हमने निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट समझे थे और इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये कॉन्सेप्ट जितने भी हैं ये हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले भी डिस्कस किए थे, हालांकि अभी भी हम आपको बताए दे रहे हैं। कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम अक्षें कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जिसमें जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है ये इसे हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये भी हमने सीखा था। अगर इस पूरे भाग को एक पूरा ये तल है, ठीक है, अब ये क्या कर रही हैं, दो रेखाएं इसे चार भागों में डिवाइड कर रही हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक का चौथा भाग यानी कि चौथाई, चतुर्थ अंश, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश, जिसमें इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। इनकी हम डिटेल में चर्चा एक्सरसाइज 3.1 वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश। इसके बाद हमें थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, जहां पर ये कट करती हैं, इसे कहते हैं हम मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन। इसीलिए इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें कह रहे हैं आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इसमें हमें 8 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, एक आपकी आकृति दी गई है, उसी को देखकर हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम आपको आकृति बनाते हैं जो हमें दी गई है। देखो, ये आपकी दो तो एक्सिस दी गई हैं, एक एक्स है और दूसरी वाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सभी माइनस के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस के। ठीक है, अब हमें क्या बताया गया है, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं बी के निर्देशांक। आपको फिगर दिख जाएगा स्क्रीन पर। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी आपका इस तरफ है। ठीक है, कुछ ऐसी लाइन खींची है। तो निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स से दूरी और वाई से दूरी। तो एक्स से दूरी इसकी है 5, लेकिन इस तरफ है तो माइनस की 5, और वाई से है 2। तो बी के निर्देशांक होंगे -5 कामा 2। इसी तरह सी के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं। अब आपको देखना है सी कहां पर है। तो सी है चौथे चतुर्थांश में, यानी कि सी आपका इस तरफ दिया गया है, फिगर में आप देख लेना। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा आपको x, y ही लिखने हैं। पहले x वाला, उसके बाद y वाला। तो इसमें x है +5 और y है -5।
तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5। इसके बाद थर्ड पार्ट में दिया गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। पहले ये समझो -3 और -5, x पर -3 और y पर -5। तो यहां पर कौन सा बिंदु फिगर में दिया गया है वो आपको देखना है। तो -3 -5 पर दिया गया है E, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा E। ठीक है, यहां पर E है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें क्या है कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2, -4 कहां पर होगा? x तो पॉजिटिव और y निगेटिव, तो 2, -4। अब देखो यहां पर कौन सा पॉइंट हमें फिगर में दिया गया है। तो ये आपका है G बिंदु। ठीक है, G, यानी कि फोर्थ पार्ट का आंसर है G। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में D का भुज। तो हमने आपको बताया था भुज जो होता है किसी भी निर्देशांक का x जो है निर्देशांक होता है, किसी भी निर्देशांक में x अक्ष पर चली गई दूरी भुज होती है और y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि होती है। यानी कि y निर्देशांक को हम कोटि और x निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो हमसे कहा गया है D का भुज। अब देखो D है कहां पर? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। D है प्रथम चतुर्थांश में। आप फिगर देखेंगे तो 2, 6 पर ऐसा आपका यहां पर D है। तो D के निर्देशांक का 2, 6, तो भुज बराबर कितना हो जाएगा? 2। अगर हमसे कोटि पूछता तो कोटि हम 6 बता देते। ठीक है, इसके बाद बिंदु H की कोटि। 6 पार्ट में हमसे बिंदु H की कोटि पूछी गई है। तो सबसे पहले हम H पॉइंट देखेंगे। H पॉइंट हमारा कहां पर है? तीसरे चतुर्थांश में है, -5, 3 पर। यहां पर कहीं पर आपका H बिंदु है। तो हमसे H बिंदु की कोटि पूछी गई है। कोटि क्या होता है? y निर्देशांक। तो -5, -3 इसका निर्देशांक है। इसमें भुज -5 होगा और कोटि -3 होगा। हालांकि हमसे केवल कोटि पूछी गई है तो आंसर -3 हो जाएगा। भुज पूछता तो -5 हो जाता। इसके बाद जो है सेवंथ पार्ट है बिंदु L के निर्देशांक। तो सबसे पहले आपको फिगर में देखना है कि बिंदु L आखिर है कहां पर? बिंदु L आपका y एक्सिस पर है। ठीक है, यहां पर बिंदु L दिखाया गया है। तो निर्देशांक क्या होते हैं? x अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो ये x पर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, यानी कि 0, और y पर 5। ये आपने समीकरण भी पढ़ा होगा कि y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। मतलब कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर है तो इसके लिए डेफिनेटली x बराबर 0 होगा। इसी तरह कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो उसके लिए y बराबर 0 होगा। ठीक है, तो बिंदु L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, 5। इसके बाद बिंदु M के निर्देशांक, लास्ट 8वां पार्ट है बिंदु M के निर्देशांक। तो आपको M फाइंड आउट सबसे पहले करना है। कहां पर दिया गया है M आपका इस तरफ यहां पर M दिया गया है। तो M के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? देखो निर्देशांक हमेशा x, y होता है। अब M के लिए x पर हम चलेंगे -3 और y पर कितना चलेंगे? 0। बिल्कुल चल ही नहीं रहे। तो -3, 0 आपके M के निर्देशांक हो जाएंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आसानी जो अच्छे से पता है तो कॉन्सेप्ट हमने इसमें भी इसके डिस्कस कर लिए। हालांकि एक्सरसाइज 3.1 से पहले भी हमने ये सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।